सोचिए एक ऐसा दौर जहां बच्चे खेलने कूदने, स्कूल जाने और कहानियों में खो जाने की उम्र में हैं। लेकिन अब वही बच्चे फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में खोते जा रहे हैं। मासूम उम्र में जो बातें समझ में भी नहीं आनी चाहिए, वो सब अब स्क्रीन के जरिए दिमाग में घुस रही हैं। और अब इस पर देश की एक बड़ी अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि आजकल टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी टेक्नोलॉजी बच्चों की मासूमियत बहुत जल्दी खत्म कर रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन चीजों पर कंट्रोल कर पाना सरकार के लिए भी मुश्किल हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या केस था जिसमें कोर्ट को इतना कहना पड़ा। तो चलिए आपको मामला समझाते हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। ये केस है एक 16 साल के लड़के का, जिस पर आरोप था कि उसने एक 14 साल की लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। लड़की के परिवार ने लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। लड़की नाबालिग थी और लड़का भी। लेकिन पुलिस और लोअर कोर्ट ने कहा कि लड़के पर बड़ों की तरह यानी कि अडल्ट की तरह मुकदमा चले, यानी उसे वही सजा मिल सकती थी जैसे किसी 25 या 30 साल के आरोपी को मिलती। इसी फैसले के खिलाफ लड़के की तरफ से हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन डाली गई, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ कानून नहीं बल्कि बच्चे की मानसिक हालत को भी ध्यान में रखा। कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि उसने क्या किया, हमें ये भी देखना होगा कि वो समझदार कितना है। इस केस में कोर्ट ने लड़के की मानसिक जांच रिपोर्ट मंगाई और जो सामने आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उस रिपोर्ट में लड़के का आईक्यू सिर्फ 66 पाया गया। अब आमतौर पर 90 से ऊपर आईक्यू को नॉर्मल माना जाता है, लेकिन 66 आईक्यू उसे बॉर्डरलाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डालता है। इतना ही नहीं, फिजिकोलॉजिस्ट टेस्ट के मुताबिक उस लड़के की मेंटल एज यानी मानसिक उम्र सिर्फ 6 साल की थी, यानी उसका दिमाग किसी छोटे बच्चे जैसा काम करता है। अब सोचिए, ऐसा बच्चा क्या किसी मैच्योर इंसान की तरह सोच सकता है? कोर्ट ने साफ कहा कि ये सच है कि उसने एक सीरियस क्राइम किया है, लेकिन कानून में भी साफ लिखा है कि अगर कोई नाबालिग आरोपी है तो उसे अडल्ट तभी माना जाएगा जब वो क्राइम की ग्रेविटी और कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके, यानी वो समझे कि जो वो कर रहा है वो सही है या नहीं। लेकिन जब उसका मेंटल लेवल ही 6 साल के बच्चे जितना है, तो वो कैसे समझ पाएगा कि उसके एक्शंस क्या कर रहे हैं। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि ऐसा भी कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि ये लड़का कोई सीरियल ऑफेंडर है या ये दोबारा अपराध करेगा। ना ही ये कोई लड़की को फंसाने वाला शातिर लगता है। मामला कंसेंट का जरूर था, लेकिन लड़की भी नाबालिग थी, इसलिए दोनों की सिचुएशन को समझना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ऐसे केस में 4 मापदंड देखे जाते हैं: मानसिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, अपराध की गंभीरता को समझने की समझ और अपराध के पीछे की सोच। इन सबको ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 16 साल के लड़के पर एक जुवेनाइल यानी किशोर के तौर पर ही मुकदमा चलेगा, ना कि अडल्ट के तौर पर। वहीं इस केस में एक और बात सामने आई। कोर्ट ने अपने बयान में ये कहा कि सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और इंटरनेट के अनकंट्रोल एक्सपोजर ने बच्चे की सोच को बहुत जल्दी बिगाड़ दिया है। बच्चे छोटी उम्र में ही वो सब देखने लगते हैं और वो सब जानने लगते हैं जिसका पता उनको नहीं होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने ऐसी ही ऐप्स पर बड़ा फैसला लिया है जो अश्लील कंटेंट को प्रमोट करते थे। भारत सरकार ने ऐसी 25 ऐप्स बैन करी हैं जो अश्लील कंटेंट को परोसते थे, ताकि आने वाली जनरेशन पे इसका कोई असर ना पड़े। वहीं इलाहाबाद जज ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म बच्चों की मासूमियत छीन रहे हैं, वो भी तब जब पेरेंट्स खुद बच्चों को 5 साल की उम्र में फोन और टैबलेट पकड़ा रहे हैं ताकि वो चुप रहें, खाना खा लें या कोई काम में टांग ना अड़ाएं। फिलहाल इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। Audio Jungle.